महाराष्ट्र की सियासत ने अचानक करवट ली और फिर जमानत पर निकले शिवसेना सांसद संजय राउत। जेल से निकलते ही महाराष्ट्र की आबो हवा बदल गई। टाइगर इज बैक, शेर बाहर आया जैसे नारे उनके समर्थक लगाने लगे। उनका स्वागत तो ऐसे किया जा रहा है जैसे अयोध्या में श्री राम की वापसी पर किया गया था। समर्थकों ने उनके जेल से रिहा होने पर पटाखे जलाए, उनके घर को दिवाली की तरह सजा दिया। चर्चा इस बात की भी है कि जब से जेल से निकले हैं राउत, तब से उनके तेवर बदल गए हैं। कोई जख्मी शेर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि अब लगता है संजय राउत नरम पड़ रहे हैं। वही कोई कह रहा है कि अब राउत ने सॉफ्ट पॉलिटिक्स को अपना हथियार बनाया है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है। कभी मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे और उनके गुट का राउत इनके लिए आशा की नई उम्मीद बनकर आए हैं। राउत की वापसी से उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट में अलग कॉन्फिडेंस आ गया है। एक तो पहले ही अंधेरी ईस्ट सीट उपचुनाव में रतुजा लटके की जीत ने ठाकरे गुट में जान फूकी थी। अब राउत की वापसी को शिवसेना अपनी जीत के तौर पर पेश करना चाहती है। वैसे भी जिस तरह से कोर्ट ने राउत की गिरफ्तारी पर सेंट्रल एजेंसी को फटकार लगाई, उससे तो ठाकरे ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को मौका मिल गया है फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का। दरअसल कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और चुनकर उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की भी बात कही। यही वजह है कि शिवसेना संजय राउत की रिहाई से उत्साहित है। तभी जेल से निकलने के बाद संजय राउत ने जो कहा वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक नई सियासत के आगाज जैसा था। उन्होंने कहा कि हम योद्धा हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खुलकर आलोचना करने वाले संजय राउत ने कहा वो नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती मुझे गिरफ्तार करके की है। ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। उन्हें जल्द ही ये पता चल जाएगा। उधर आदित्य ठाकरे ने भी संजय राउत की रिहाई पर खुशी जताई। उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें अपना योद्धा बताया। पहले शिंदे ने अपने 40 से ज्यादा समर्थकों के साथ बगावत की, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ठाकरे को इसी साल अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। फिर इतना कम नहीं था तो उन्हें अपना पुराना निशान और शिवसेना का नाम भी खोना पड़ा। हालांकि शिवाजी पार्क में दशहरे की रैली से उद्धव ठाकरे गुट में जोश देखा जा सकता है। उसके बाद उपचुनाव में जीत और अब राउत की रिहाई के साथ कोर्ट का आदेश उद्धव ठाकरे को राहत देने जैसा है। महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही नेता एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, लेकिन शिवसेना का काडर ठाकरे फैमिली के साथ है। वो एकनाथ शिंदे की बगावत को सेना और ठाकरे फैमिली के साथ धोखे के तौर पर देख रहा है। और ऐसे में राउत ने आकर जब कहा कि मैं बाला साहेब ठाकरे का अनुयायी हूँ और मैं कभी भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं शिव सैनिक हूँ और अंत तक रहूंगा, तो वाकई गुट के समर्थकों में खुशी देखी गई, एक अलग जोश देखा गया। बता दें गोरेगांव पात्रा स्कैम मामले में संजय राउत जेल गए थे। उनके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया। आरोप थे कि 2007-8 के बीच ये स्कैम हुआ था और इसमें म्हाडा को गुमराह करके HDIL और GSEPL के लोगों ने 1039 करोड़ के आसपास का घोटाला किया था। ये चौल एक योजना के तहत थी जो सैकड़ों गरीबों के लिए थी और उस वक्त कांग्रेस NCP की सरकार थी। इस घोटाले में वाधवन बंधु से लेकर कई नाम शामिल थे जिनके कनेक्शन संजय राउत और उनकी पत्नी से मिले। हालांकि इस मामले में सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सिविल मामलों को मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल क्राइम का नाम दे देने से उसे वो स्टेटस नहीं मिलता। गिरफ्तारी से बेगुनाहों को बहुत तकलीफ होती है। कोर्ट ने कहा कोर्ट के सामने मौजूद रिकॉर्ड और दलीलों से साफ है कि प्रवीण राउत को दीवानी मामले में गिरफ्तार किया गया था और संजय राउत को बेवजह गिरफ्तार किया गया। ये तथ्य हैरान करने वाला है। कोर्ट ने साफ कहा कि म्हाडा की भूमिका मामले में संदिग्ध थी। ईडी सहमत है लेकिन फिर भी उसके अधिकारी बच गए। सारंग और राकेश वाधवान मुख्य आरोपी थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पर उसी समय प्रवीण राउत को एक दीवानी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और संजय राउत को बिना कारण अरेस्ट किया गया। ये दिखाता है कि ईडी ने अपनी सुविधा के हिसाब से बर्ताव किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट ईडी की दलील मानकर बेल खारिज करती है तो इससे ईडी के अवसरवादी व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों का अदालत से भरोसा उठ जाएगा। पीएमएलए कोर्ट के जज ने अपने आदेश में ईडी पर कड़ी टिप्पणियां की और कुछ सवाल भी उठाए।
पीएमएलए कोर्ट के बनने के बाद से अब तक किसी भी मामले में ईडी ठोस सबूत नहीं पेश कर सका है। यहाँ तक कि बीते एक दशक में कोर्ट ने किसी भी मामले में फैसला नहीं सुनाया है। जज ने कहा कि जिस स्पीड से ईडी गिरफ्तारी करती है उसकी आगे की सुनवाई उतनी ही धीमी होती है। अब कोर्ट के ऐसे आदेश की हर तरफ चर्चा हो रही है। विपक्ष इसे अपना नया हथियार बना रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया ड्रामा देखने को मिलता है, क्योंकि अब जब संजय राउत एक बार फिर बैक टू पवेलियन आ गए हैं, वो भी नए तेवर के साथ, तो महाराष्ट्र की सियासत की पिच पर कुछ नया जरूर देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।